अब आपको अहम खबर देते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अब तक की अहम खबर दे रहे हैं आपको पैनामा केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत जारी थी, अब उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, बताते चलें आपको कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है और अब से कुछ देर कबल तक इसकी समाअत जारी थी, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की जा रही थी। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत जारी थी। कमरा अदालत में JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 को आज खोला गया था और कहा यह जा रहा था कि जुमे तक समाअत को निपटा दिया जाएगा और मुख्तसर फैसला या जो भी फैसला होगा उसको महफूज कर लिया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद जमील से। खालिद, हमें बताइएगा कि समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अब फैसला महफूज हुआ है। लाइव है जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 रुकनी अमल दरामद बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा था पनामा केस की, उसमें आज तमाम दलाइल जवाबुल दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई तौर पर यह फैसला महफूज कर लिया है। आज जब समाअत शुरू हुई थी तो सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल जारी रखे। जो वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उसके बाद तारिक हसन जो इसहाक डार के वकील थे उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद ये मामला चलता रहा था। और इसके बाद जो है शेख रशीद नईम बुखारी जो है कि उन्होंने जवाब दायर किया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो वफाक के नुमाइंदे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर पर तलब किया और कहा कि ये जो सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर क्या राय है। उसके मामला के ऊपर वफाक के वकील ने यह कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है वो कानून और आइन के मुताबिक हुई है और कानून जो भी फैसला करेगी वो आइन और कानून के मुताबिक सबर किया जाएगा। इस वक्त जो है शेख रशीद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी लीग के सरबराह हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो प्रेस टॉक करना चाह रहे हैं। बस बीपर हो गए हैं, बीपर ही देने आए हैं। सुपर बीपर आ गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद रहिएगा। अल्लाह का शुक्र है कि सारा केस तकमील पे पहुंच गया। मैंने इस्तदा किया सुप्रीम कोर्ट से कि नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुनी जाए, जो उसने कल लारी टनल पे बात की है, और इंशाअल्लाह ताला सबूत भी निकलेंगे, तबूत भी निकलेंगे और नाहल भी होगा नवाज शरीफ। जी, शेख रशीद मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो प्ली की है उसमें यही कहा है कि नवाज शरीफ को न सिर्फ नाहल करार दिया जाए बल्कि जो गुज़श्ता रोज़ चतराल के अंदर उन्होंने खिताब किया था उस खिताब के पेश नज़र उनको नाहल भी करार दिया जाए। जी ठीक है, खालिद जमील हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि बड़ी समाअत अब मुकम्मल हो चुकी है। बिलाखिर उस पर फैसला महफूज हो गया है और महफूज फैसला बाद में सुनाया जाएगा अदालत की जानिब से, ऐसा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत आज भी हुई। रोज़ाना की बुनियाद पर यह समाअत हो रही थी। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि जुमे को इसे निपटा दिया जाएगा और आज जुमे का रोज़ था तो इस समाअत को मुकम्मल किया गया है। आज की जो कार्रवाई हुई उस हवाले से भी हमने आपको गाहे बगाहे आगाह किया। आपको बताते चलें कि फैसला तो महफूज हो चुका है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि महफूज फैसला बाद में सुनाया जाएगा। खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, बताइएगा कि आज का ही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि तमाम तर कार्रवाई को जो है वो निपटा दिया जाएगा और अब हम देख रहे हैं कि फैसला भी महफूज हो चुका है। पूरे हफ्ते क्या कार्रवाई हुई थी? देखिए, आज बुनियादी तौर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उनके साथ जो है इसहाक डार के वकील तारिक हसन उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए और फिर इसके बाद जवाब का मौका दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने अपने जवाब के दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए, जिसके बाद जो है शेख रशीद ने भी दलाइल मुकम्मल किए। वफाक की नुमाइंदगी आज जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो मौजूद थे। जब उनको रोस्टर पे बुलाया गया तो उन्होंने अदालत की जो कार्रवाई हुई है उसको बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक करार दिया और कहा कि अदालत ने तमाम फरीक़ैन को
भरपूर और मुनासिब वक्त दिया और तमाम फ़रीक़ैन को मुकम्मल तौर पर सुना गया और तवक्को की कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। आज जो है कोर्ट ने 2-3 असूल जो हैं वो बड़े वाज़े किए। उनके अंदर एक तो जजेस के रिमार्क्स के अंदर ये सामने चीज़ नज़र आई कि वो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स जो है मुसलसल अदालत को बार बार मौका देने के बावजूद जो है वो दस्तावेज़ात फराम नहीं करता, वो मिनी ट्रेल फराम नहीं करता या गलत दस्तावेज़ात फराम करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हो सकती है। आज जैसे कि ज़फ़र हिजाज़ी जो है वो भी टेम्परिंग केस के अंदर FIA ने अरेस्ट किया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टेम्परिंग करके दस्तावेज़ात पेश की गई या जाली दस्तावेज़ात पेश की गई, तो गालिब इम्कान यही है कि आज इंडिकेशंस यही नज़र आ रही हैं कि कोर्ट वो मामला भी जो है वो FIA को अरसाल कर देगी और FIA को कहा जाएगा कि वो मुरवजा जो कवानीन है उनके तहत मुकदमा दर्ज करें और उसके खिलाफ जो कानून की कार्रवाई है वो की जाए। इसी तरह जो हुदैबिया पेपर्स और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं उनके अंदर भी आज जो जजेस के रिमार्क्स से जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है उसके अंदर उन्होंने JIT की जो सारी कार्रवाई थी उसको सराहा और कहा कि कोर्ट जो है कि वो समझती है कि अगर इस सारे मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा गया तो एक फेयर ट्रायल होगा। ये वो जुमला इंडिकेट कर रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग या हुदैबिया पेपर का केस है वो ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजा जाएगा, जबकि जो नैब के वकील आज सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच में शामिल आए थे और उन्होंने अपना ये मौका पेश किया कि नैब ने ये फैसला कर लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुदैबिया पेपर केस के जो अपील का मामला था हाई कोर्ट के अंदर जो केस था उस अपील को सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते किया जाएगा। अगर ये मामला रीओपन होता है तो इसका मतलब है कि हुदैबिया पेपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुप्रीम कोर्ट को शायद फैसला करने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो खुद ब खुद रीओपन हो जाएगा और ट्रायल कोर्ट JIT की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें नई दस्तावेज़ात सामने आई हैं उनको जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बना दिया